नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही जिन किसान साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मेरे साथ में क्षेत्र के प्रतिष्ठित किसान हितैषी दिग्गज कोल्ड स्टोरेज मालिक मौजूद हैं। चूँकि आलू को राजधानी जो है खंदौली और सादाबाद के नाम से पूरे दक्षिण भारत में जानी जाती है। यहाँ पर बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा 3797 जिसे कुफरी बहार प्रजाति बोलते हैं उसके आलू का उत्पादन किया जाता है। इस बार कम पैदावार, कोल्ड स्टोरेज कम भरे गए, साथ ही डंप जो है कम लगे। ऐसे में लगातार जो है कोल्ड मालिकों द्वारा कोल्ड स्टोरेज से गाड़ियों की अनलोडिंग यानी कि मंडियों के लिए रिलीज़ किया जा रहा है। ऐसे में उन मंडियों के मुँह पर ये करारा तमाचा और सर्जिकल स्ट्राइक जो है इन कोल्ड मालिकों द्वारा की जा रही है। ऐसे में भविष्य को लेकर किसान फिर भी आशंकित हैं और कुछ लोग जो हैं किसानों की इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे कम दरों पर आलू को अपने हाथों में लेने की फिराक में यानी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में कोल्ड मालिकों का इस बारे में क्या रुझान है और किसानों का क्या कहना है, इस बारे में आज आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। मेरे साथ में प्रधान जी मौजूद हैं, साथ में लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज के मालिक जो हैं श्रीमान राजीव पारासर जी भी मौजूद हैं। चूँकि ये चर्चा जो है वो सिर्फ आप किसानों के हित में है। ऐसे में क्या भविष्य रहने वाला है और क्या स्थितियाँ ये अपने अनुसार देख रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग मत होते हैं। किसी का कैसा मत होता है, किसी का कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं प्रधान जी से पूछूंगा और अपना परिचय भी प्रधान जी देंगे, साथ ही आलू को लेकर जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें भी अपनी जो है राय रखेंगे। आशा है ये राय भी आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आएगी। नमस्कार। आलू की फसल को देखते हुए कम पैदावार के आधार से मैं समझता हूँ इस बार अच्छा रेट मिलेगा, किसान खुशहाल रहेगा और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, इस साल किसान खुश रहेगा। प्रधान जी आप अपना पहले परिचय दीजिए। और सुरेश चौधरी नाम है मेरा, करैया गांव है। जैसे इस पर जो है पैदावार जो है आप क्या देख रहे हैं, कितने प्रतिशत अमूमन है? करीब 15% पैदावार कम है। ये हाइब्रिड में कम है या 37-97? लगभग सब में कम है, कुल मिला के सब बराबर। लास्ट ईयर में जो प्रोडक्शन देखा था आपने वो कहाँ तक पहुँचा था और इस बार कहाँ तक है? इस बार लगातार ज़्यादा से ज़्यादा 65 कट्टा का लगभग तय मानो हाइब्रिड का 37-97 50-55 सर। प्रधान जी ऐसी स्थितियाँ ये आपने पहले कभी देखी अपने जीवन में जब आपने आलू करना शुरू किया कि इस तरीके की नौबत आई हो कि प्रोडक्शन जो है इतना कम निकली? शायद 98 में ऐसी स्थिति आई थी, शायद 98 के बाद में 2024 में आई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम भी इस पर आलू को पूरा फोकस, पूरी नज़रें बनाए हुए हैं। और जैसे कि अभी कभी आपने जैसे कि मार्च में आलू की निकासी, इस बारे में आप अपना ओपिनियन दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप मार्च में जो है आलू की निकासी रही हो कभी। ऐसा देखने को पहली बार मिल रहा है। कभी ऐसा कभी नहीं मिला है कि जो आलू रखा नहीं उससे पहले निकासी शुरू हो गई हो। तो प्रधान जी मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा तो खुल्लम खुल्ला रहता है। मैं जो कहता हूं उसे आप जो है पत्थर की लकीर मान लीजिए, क्योंकि मेरा जो रिपोर्ट होगी वो आपको ऑथेंटिक मिलेगी। कितने प्रतिशत कोल्ड स्टोरेज आपके अनुमान से भर गए होंगे? क्योंकि मेरा एक मोटा अनुमान है कि 65 या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कोल्ड मालिकों का हम हाव भाव देख रहे हैं कि जो है कोल्ड तो कम भरे हैं, लेकिन 100 रुपये का बैनर बना के टांग दिया हाउस को। मेरा इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा भी मानना यही है, 70 प्लस नहीं होंगे, लगभग 70% कोल्ड स्टोर होंगे। 70%। अभी आपको जैसे कि आलू के क्षेत्र में हैं, साथ ही अगर हम देखें तो इस बार जो है क्या मानक तय किया गया है? कुछ पैरामीटर नहीं, आंकड़ा तो लगा रहे हैं लोग, तो लगभग 15-16 से तो बिकना चाहिए। मतलब ये आंकड़ा तो 2000 को लेके बैठे हैं, लगे कि 15-16 से का आंकड़ा तो तय करेगा। देखिए इस समय पे प्रधान जी एक बात सामने आ रही है कि जब हम देखते थे कि अमूमन जो है कोल्ड मालिक हों या व्यापारी हों या आप लोगों को बड़ा मतलब एक तरीके से तहस नहस करने का मूड बनाए हुए थे कि कैसे भी आप लोग बहकें और हम उस पर आलू का अपने अंडर में। ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। किसान तो पहले से थोड़ा सा दबा हुआ था, तो कुछ आलू बेचा है और बाकी हवा देखते हुए किसान ने आलू रखा है। मतलब पूरा कोशिश किया था, कोल्ड स्टोरेज भर गए आपके यहाँ पर। हाँ। और जो है डंप भी लग रहे हैं आलू के, और जब ऐसी कंडीशन बन गई कि आलू ज़्यादा है, डंप भी लग रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज भर गए,
फिर ये जो प्रधान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिर ये नौबत ये 1100-1200 रुपये प्रति कट्टा की कोल्ड स्टोरेज खुलने की क्यों आई? अगर ये इन लोगों की नज़र में था तो, लेकिन मेरी नज़र में तो नहीं था, या आपकी नज़र में था? नहीं नहीं, ये किसी की नज़र में नहीं था। ये तो कोल्ड स्टोर मालिकों की अफवाह थी। और ये बनाते हैं, रखते समय जो करते हैं कि भर गो और निकासी के टाइम पे कहने को निकारो मतलब जो यही भ्रमित किसानों को करते हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलता है? क्योंकि देखिए मेरे साथ में राजीव पारासर जी भी मौजूद हैं, जो कि दिग्गज कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं। आप इस पे आपने बात रखी है, घबराने की बात ना, जो कुछ है उसे बोल लीजिए आज। नहीं ये घबराने वाले नहीं है, नहीं, ये तो किसान हितैषी और खुद किसान भी हैं। नहीं कोई बात नहीं। तो ये तो कोल्ड स्टोर की सोच रहती है, मतलब ये कि भरते समय तो कहते हैं भाव अच्छा रहेगा, ठीक है, इनको भरना था मतलब ये। और बेचने के टाइम पे, निकासी के टाइम पे ये सोचते हैं कि जल्दी निकासी हो, कहीं माल टूट जाए। 65 से 70% मान लीजिए, मैं भी समर्थन कर रहे हैं, आप जो हमारी बात करते हैं, 65 से 70% कोल्ड स्टोरेज भरे गए। अब सबको पता है, अंदर से हाहाकार मचा हुआ, बाहर जय जयकार मचा रहे हैं, चला आलू तो आलू नहीं आया और 100 रुपये का बैनर टीवी लगाने से चले जाए। लेकिन फिर भी एक बार फिर भी कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, किसान भी दूध हमें कि ये चुनाव तक, किसानों का कहना है चुनाव तक मोदी आ गया तो कोई ऐसा नहीं हो जाए, मतलब जाए। टमाटर 260 तक बिक गया था और फिर 60 पे लेके आ गया था। किसानों का मानना है कि मई जून तक तो आलू बिकेगा, बढ़िया बिकेगा। और मैं कह रहा हूँ ये आलू लास्ट तक बढ़िया ही बिकेगा। उसे आप खोल दीजिए। आज जो है प्रधानी, मैं आपको इसी वजह से लाइव में लाया हूँ, क्योंकि आप जो है बिल्कुल लगते उड़ाते हैं मंडलियों में। आज आप ये बता दीजिए, जैसे हम देख रहे हैं कि मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, हर किसी के पास में इस समय पर आलू बीना है। किसी के पास में 10 कट्टे घर पे हैं, किसी के पास में 30 कट्टे हैं, किसानों के पास में 100 कट्टे घर पे रखे हुए हैं। अमूमन उन्हें 3 महीने 4 महीने तक तो बाजार में आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो गरीब वर्ग है, जिसका नाम लेके जो है आलू पे हंगामा करते हैं, वही शांत बैठेगा तो फिर तो आलू पे कौन हंगामा करेगा? सही बात। जब एक तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं सौंदर्य प्रसाधन पे अपने पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। यदि आलू 40 रुपये किलो हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, गरीब तबका पे तो वजन तो पड़ेगा। अभी गरीब किसान तो खुशहाल हो जाएगा मान ली, लेकिन छोटे तबका पे उस पर तो वजन पड़ेगा। मतलब तबके पे अभी 3 महीने तक आलू का स्टॉक है और उन्होंने आलू का मतलब जो छटाई की है, बिनाई की है, वो रख लिया है, उसे भी कोल्ड स्टोर कर गए हैं। छोटा तबका नहीं रहा है। नहीं फिर भी एटलीस्ट किसानों के लिए आपका क्या बहुमूल्य सुझाव है? नहीं, किसानों के लिए सुझाव है कि अपना आलू थोड़ा निकालें। ऐसे नहीं एक बार के लिए 2000 के लिए नहीं बेटा, थोड़ा आलू निकालते रहे। कुछ बीच में वैसे मतलब ये 2-3 बार में। ये सुझाव आपका काफ़ी सराहनीय है। हाँ, लेकिन अभी रखे हुए मात्र 10 दिन हुए हैं, तो क्या मैं आपसे कह रहा हूँ निकाल दो, आप निकाल दोगे? नहीं, जिनकी स्थिति ऐसी है कि उनको मालिक कुल्ड वालों ने न्योता दे दिया पैसे का, नहीं दे पाए, उनके सामने स्थिति या कोई और स्थिति भी बन गई मतलब जाए, तो उनकी परिस्थिति बन गई, कारण एक अलग है। तो ये थे हमारे साथ में ग्राम करैया के सुरेश चौधरी, दिग्गज आलू उत्पादक किसान। साफ कहना है कि आलू जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा भी पार बिकेगा, लेकिन इसके लिए किसानों को थोड़े संयम और कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। वो कठिन परिस्थितियों को और कुछ नहीं है, समय पर अपने आलू की निकासी। ये भी बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन यहाँ पर अभी जिनका टेम्परेचर बन गया है या नहीं बना है, वो आप अपने निर्णय विवेक से काम लें। मेरे साथ में लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज के मालिक साहब और पेशे से किसान, जो कि किसान हित भी है देखते हैं, साथ ही सभी का हित सर्वोपरि रखते हैं, श्रीमान राजीव पारासर जी। आज मैं इनसे जान लेता हूं कि कोल्ड स्टोरेज से निकासी जो है अधिकतम 1201 रुपये प्रति कट्टा तक पहुंच गई है। उम्मीद भी नहीं थी, और ख़ास तौर पर राजीव पारासर जी के बारे में कहा जाता है कि मंदड़ियों तुम्हारे लिए तो टाट पे जेवर है। जैसे ही आलू का बाज़ार से डिमांड आई, वैसे ही सबसे पहले आगरा मंडल में, जो कि खंदौली सादाबाद में 1051 से सौदा करके सबके तोते उड़ा दिए। जब तोते उड़े तो हालत जो है फिर जो है कोल्ड मालिकों के ऊपर ही प्रेशर डेवलप हो गया। मंदड़िए तो पता नहीं कहाँ गए, लेकिन राजीव पारासर जी का नाम जैसे ही सामने आया, सब इधर से उधर तितर बितर हो गए। तो ऐसे में राजीव पारासर जी के पास में क्या है, पूछ लेता हूँ। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम पारासर है। मैं शीतगृह चलाते हैं, लक्ष्मी आइस कोल्ड स्टोरेज। आलू का क्या है कि इस वर्ष आलू की पैदावार कम हुई है। कितने प्रतिशत है? मेरे अनुमान से 15 से 20% पैदावार कम है।
और कुफरी बाहर की भी कम है जो 37-97 बोलते हैं, और हाइब्रिड की भी कम है। उसके हिसाब से स्टोरेज में भंडारण भी कम हुआ है। और किसानों का साल है ये, किसानों को शुरू से ही जिस दिन से खेत पे खुदाई हुई है उस दिन से अच्छी कीमत उनको मिल रही है। ये आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं या प्रधान जी स्वीकार कर रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज खाली रह गए? बाकी तो और कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है इस चीज़ को, जबकि खाली हैं ये सभी कोल्ड स्टोरेज। उसमें स्वीकार करने में दिक्कत क्या है भाई? ये बताओ, कोल्ड स्टोर किसी का खाली है तो इसमें कोई बात ख़राब हो जाती है? जब ये बताओ मान लीजिए कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी 1 करोड़ है यहाँ, और आलू 90 लाख होगा तो 10 लाख का खाली रहेगा, चाहे वो मेरा रहे किसी और का रहे भाई, 10 लाख का खाली रहेगा। और 1 करोड़ की कैपेसिटी है, 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख बाहर रहेगा। इसमें कौन सी वो है? ये तो आलू के प्रोडक्शन पे और आलू कितना है, कितनी कैपेसिटी है, वही उस पर बिल्कुल खाली रहते हैं। क्या दिक्कत है? तरीके से बात ख़राब हो रही है कि साहब खाली रह गया हमारा, ऐसा बहुत लोगों की ना, वो गलत है भाई। इसमें क्या है? इसमें तो जब आलू कम है तो खाली रहेंगे। अब वो अलग है कि मेरा भर गया, इनका खाली रह गया, इनका भर गया, आपका खाली रह गया, वो अलग बात है। किसी का पूरा भर गया है, कुछ कोल्ड स्टोर ऐसे हैं भर भी गए हैं, ऐसा नहीं। वो अपने बेइज्जती महसूस करते हैं कि मेरा कोल्ड भरा नहीं गया है। ये स्टोरेज कुछ भर भी गए हैं, कुछ खाली भी हैं, कुछ ज़्यादा खाली है, सब तरह के कोल्ड स्टोरेज है। इस तरीके से आज जो है इस माहौल को, यानी कि कभी आपने ये देखा था कि खेत से 800-1000 रुपये प्रति कट्टा के सौदे हो जाएंगे और कोल्ड के गेट जो है 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक खुलेंगे? इसका अनुमान था ना? ऐसा अनुमान इतना तो नहीं था, पर ये अनुमान था कि इस साल अच्छी कीमत मिलेगी। ये था कि भाई 800 रुपये बिकेगा तो 900-1000 रुपये से स्टार्ट होगी निकासी, और हुई भी है निकासी। आज भी आलू के दाम 1000 से 1100, 1150 तक के सौदे हो रहे हैं, जैसे मैं पर्ची देख रहा हूँ, तो अच्छी कीमत मिल रही है। लेकिन एक सलाह मैं किसानों को दूंगा कि देखो, अगर आपके पास 4000 कट्टे हैं और महीने 8 हैं बिक्री के, तो 500 के एवरेज के हिसाब से आलू बेचते रहो, क्योंकि आलू के पैसे आगे जब ही मिलेंगे जब आलू बिकता रहेगा। नहीं, कई साल ऐसा भी हुआ है कि आलू जैसे सन आप 98 की कह रहे हैं, 1200 रुपये बोरी बिक के आलू 200 रुपये बोरी बिका। 2020 में आलू 1800 रुपये बोरी बिक के, 2000 बिक के, फिर 800-700 बिका। तो वो आलू को ऐसा नहीं है कि भाई आप डंप कर दो, अच्छे कीमत मिल रही है तो बेचते रहो, एवरेज से बेचो। ऐसा नहीं है कि आप पूरा आलू अभी बेच दो, आप एवरेज से आलू बेचते रहोगे तो पूरे साल का एवरेज आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा सुझाव है सर आपका। लेकिन जिस तरीके से जो 2024 में स्थितियाँ बदली हैं, उससे तो आपके अंदर भी जो है खुशी जो है काफ़ी अंदर से उठ के आ रही है, काश ना हो 1998 जैसा। क्योंकि इस तरीके से जैसे पहले माहौल बनाया गया था कि आलू बहुत है, कोल्ड स्टोरेज फुल हो गई, और कोल्ड मतलब 800-900 तो खुलेंगे, लेकिन एटलीस्ट सबसे पहले खंदौली में आपने निकासी करके इन लोगों के मुंह पर करारा थप्पड़ मारा, इनके अरमान ध्वस्त कर दिए। और जो है अब स्थितियां बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, आलू जो है 1200 तक भी पहुंचा है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी नवदुर्गा के आसपास जो है 1500 के आसपास पहुँच जाएगा, ऐसा संभावना अभी दिखाई दे रही है, जैसे मंडियाँ बोलने लगी हैं अब। ऐसा है कि देखो, जो भाव का वो है, किसी भी चीज़ का भाव हो वो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो पा रही है तो भाव बढ़ते चले जाएंगे। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा कर दोगे आप किसी मंडी में तो भाव कम हो जाएंगे। तो सप्लाई इस हिसाब से करते रहें कि भाव भी न गिरे, भाव बढ़ते रहें और सप्लाई भी करते रहें, दोनों ही काम। ऐसा भी नहीं हो कि हम यही बैठे रहें कि भाई हम तो सारा आलू हम इकट्ठा बाद में बेचेंगे, सब लोग इसी तरीके बैठे रहें। भाव बढ़ के गिर भी सकते हैं, लेकिन सही है कि निकासी करते रहें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल आलू मंदा बिकेगा। मुझे ये लग रहा है कि आलू के रेट अच्छे ही रहेंगे। अब अच्छे क्या, आज 1200 बिक रहा है, 1100 बिक रहा है, वो भी अच्छा है। कल 1400-1500 बिकेगा, वो भी अच्छा होगा। लेकिन निकासी करते रहें। निकासी का तो आपका सुझाव प्रधान जी जैसा ही है, वो तो अपने किसान जो है अपने उससे अनुसार करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि साउथ में आपकी जो कोलार, ऊटी, डिम्बिम की जो फसलें आती हैं वो कमज़ोर होने की वजह से इस बार जल्दी से मिट गई। तो ऐसे में हमारे आगरा के आलू की डिमांड भी बढ़ी है, और जब डिमांड बढ़ी है तो उसके रेट भी कंपलसरी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं और भविष्य में और अच्छे भी मिलेंगे। रही बात सर उसकी कि सरकार ये कर देगी, सरकार वो कर देगी, अभी गरीब के पास में जो है लगभग आप भी सभी जानते हैं कि लगभग 2-2, 3-3 कट्टे तो स्टॉक में है, जो अभी 2-3 महीने का निकाल लेंगे। तो अभी घबराने वाली बात तो कुछ है नहीं। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर डेवलप किया जाता है कोल्ड मालिकों का किसानों के ऊपर, वो थोड़ा अटपटा सा लगता है। ऐसा है, किसी को प्रेशर कोल्ड वाले को नहीं करना चाहिए। प्रेशर करने का क्या कोई तरीका नहीं है कि प्रेशर हम डेवलप करें किसान को। लेकिन आए उसे ये राय दे सकते हैं कि भाई आलू
बेचते रहें, जिससे कि भाई आप पे भी आलू है, आप भी बेचो, मेरे पास आलू है, मैं भी बेचता रहूं। दूसरी बात रही कि सरकार की बात, तो ये सरकार तो किसान हितैषी सरकार है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। सरकार कोई ऐसी रोक या कोई वो नहीं है, रोक लगा रही है या कोई, ये तो सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अफवाह कुछ नहीं है। सर देखने में आया है कि पिछले साल से सरकार जो है एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और ख़ास करके 37-97 आलू की इस बार भी डिमांड जा रही है। एक्सपोर्ट से तो सबको फ़ायदा है भाई, एक्सपोर्ट आलू होगा तो आलू का रेट बढ़ेंगे। तो एक्सपोर्ट तो सरकार दे रही है, तो बिल्कुल किसानों को करना चाहिए, क्वालिटी अच्छी पैदा करनी चाहिए। एक्सपोर्ट होगा तो बिल्कुल भाव बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट होने जब लग जाएगा तो हर साल भाव अच्छे रहेंगे। हम जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट जो है अभी ऊपर जा रहा है, अभी नीचे आने का सवाल नहीं है, क्योंकि इस वर्ष जो है आलू जो है किसानों के पास में उससे ज़्यादा जो है भरसारियों के पास है, यानी कि आलू के कारोबारियों के पास में। इस तरीके को देखते हुए नज़र आ रहा है कि आलू में जो है घबराने वाली बात तो न तो कोल्ड मालिकों को है, न ही किसानों को। फिर जो है ये आपादापी का माहौल इस तरीके से, मतलब ये होगा वो होगा, इस तरीके की बातें तो आनी नहीं चाहिए ना। नहीं, मुझे नहीं पता कौन कह रहा है, ऐसी बातें क्यों आनी चाहिए। जब किसानों को फ़ायदा हो रहा है, किसानों के फ़ायदे में ही सबका फ़ायदा है भाई। किसान को 2 पैसे मिलेंगे तो क्षेत्र में, मैं ये कह रहा हूँ, परचून की दुकान चला रहा है, पान की दुकान है, उसका ही भला होगा। कि कोल्ड स्टोर वालों का तो होगा ही होगा, इनका तो सीधा संबंध ही है भाई किसानों से। अगर किसान आलू छोड़ देगा तो क्या होगा फिर भाई। किसान जब 2 पैसे मिलेंगे, आलू ज़्यादा करेगा तो कोल्ड ही भरे जाएंगे। अब किसी के खाली रह गए वो अगली साल भर जाएंगे। तो किसानों का अगर कोई गलत सोच रहा है तो बहुत बुरी बात है। जैसे कि आपने बताया कि सबका ही भला होने वाला है, और इसमें तो पुलिस वालों का भी भला होने वाला है। पुलिस वालों का क्या भला होगा? 2 कट्टा तेरे नाम के सही आ जा। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधान जी, होता है ना? नहीं, ये छोटी सोच वालों का होता है, छोटी सोच वाले का होता है। बंदा रहता है तो भी झगड़े होते हैं, उसमें कौन सी बात है। वो कोई आलू से कोई संबंध नहीं। प्रधान जी बोलते हैं ना, गाँव में कहावत है ना, साले 4 कट्टा तेरे नाम के सही, अभी देख लेंगे। नहीं, वो छोटी सोच के आदमी होते हैं, कहावत है छोटी सोच वाले। सर मैं एक आपसे जब चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है, और आप जैसे दिग्गज अगर मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किसानों को एक अच्छी जानकारी आप लोगों के सौजन्य से मिल रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात ये पूछना चाहूँगा कि पिछली साल जो है शमशाबाद हो या आपका फ़र्रुखाबाद हो, आज लगातार जो है आप जो है विभिन्न सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए हैं, लगातार देख रहे हैं कि जो है किसी न किसी ज़िले से खबरें आ रही हैं कि जहाँ डंप नहीं लगे, और कई जगह ऐसी स्थितियां हैं जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। अब फ़र्रुखाबाद को ही ले लेते हैं हम, जो है डंप की स्थिति बेहद सामान्य है, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी डंप के नाम से लोगों को, मतलब फार्मर्स को ही भड़काया जा रहा है, यानी धमकाया जा रहा है। ऐसा है सोनू जी, जब तेज़ी रहती है आलू की तो ऑटोमेटिक डंप हम लगते हैं। जब मेरा मान के 1000 रुपये का आलू आज या फसल से 900 रुपये बिका है, लोगों के कल भी सौदे हुए हैं 900 रुपये के, तब 900 रुपये के आलू को आदमी रिस्क नहीं लेगा, या तो उसे आगे देखना है तो वो कोल्ड स्टोरेज में रख के देगा भाई, 100-125 रुपये भाड़ा देगा, आगे 6-7 महीने देखेगा। अगर बेचना है तो 900 रुपये अच्छा भाव मिल रहा है, तो डंप हमेशा तेज़ी में कम रहते हैं। जब सस्ता आलू होता है तो डंप ज़्यादा होते हैं। ये एक सर्वविदित बात है, इसमें ये नहीं कह सकता कि तेज़ी है इसलिए डंप ज़्यादा लग गए, डंप कम होंगे। सर आप कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी हैं, किसान भी हैं, और जो है आलू का स्टॉक भी करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि नए कोल्डों के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो रही है। नई कोल्ड स्टोरेजों के बारे में आज बाराबंकी से अखबार में छपी है, परसों हाथरस से, अलीगढ़ से, जो नई आगरा से भी, कि जो है लगभग उनमें ना के बराबर आलू आया, वो दूसरों में शिफ्ट करने के लिए मजबूर हुए हैं। और इन लोगों ने जो नए कोल्ड स्टोर बने, इन लोगों ने सबसे पहले जो है प्रधान जी बैनर लगाए थे हाउसफुल के, जबकि हालत आप अपने सादाबाद में देख लीजिए, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आपकी मुझे एक नारा के अंदर हाहाकार और बाहर जय जयकार बहुत अच्छा लगा। अब ये बैनर हमारे कोल्ड जब भी भरे हमने तब भी बैनर नहीं लगाया हाउसफुल का आज तक। हाउसफुल का बैनर लगाना कोल्ड स्टोर पे एक तरह से किसान की बेइज्जती है। तो आप क्या दर्शाना चाहते हो किसान को भाई? अगर आपका भर गया है तो भर गया, कौन सा बैनर लगाने से कोई आपको क्या ट्रॉफी मिलेगी, क्या मिलेगा बता? बैनर लगाने से फ़ायदा हो जाएगा ना, कि मेरा सबसे पहले भर गया और जो आलू आपके कुल्ले में आना है वो प्रधान जी के कुल्ले में चला जाएगा, किसान आपके कुल्ले में नहीं लाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसान भी कोई पागल नहीं है कि वो जिसमें रखना है उसमें रखता है अपना सोच के पहले से। ऐसा नहीं है कि वो, और बेकार में हाउसफुल का बोर्ड लगाना कोई अच्छी बात नहीं। मैं आपसे जैसे प्रधान जी से सवाल पूछा है, वही मैं आप लोगों से दोहराऊंगा कि प्रधान जी तो खुल के आ गए कि 2000 रुपये भी बिकेगा आलू जो है, और जो है नवरात्रों में ही हो सकता है 1400-1500 का आंकड़ा पार कर जाए। इस पर आपकी क्या राय है? मुझे भी तेज़ी की उम्मीद है,
अब देखो क्या बिकेगा ये तो भविष्य के गर्त में है, पर जो बिक रहा है इससे तेज़ी आनी चाहिए आलू, लेकिन आएगी तभी तब निकासी होती रहेगी। इस बार आपने आलू किया था? हाँ, आलू तो हर साल करते हैं। कितने बीघा में था? हमारा 150 बीघे आलू। बड़े खेल खेला है होगे तो। इतना ही करते हैं हर साल, पहले ज़्यादा करते थे, अब कम करने लगे हैं थोड़ा सा, 8-10 साल से इतना आलू करते हैं। किंग किया होगा 37-97 और तो कोई वो नहीं है? नहीं, हमने केम ऑन भी किया है, केम ऑन भी किया है। आप दोनों एक संयुक्त रूप से बताइए कि जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है इसे जो है आगे जाके किस तरीके से हम डेफिनेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम किसानों को कह सकते हैं कि ये आ गया मौजूदा भाव और आप अपने आलू की निकासी कीजिए। ऐसा है, काल भाव किसी के हाथ में नहीं होता, ये अपनी चाल चलता है, लेकिन यही है कि भाव ठीक है, थोड़ा थोड़ा आलू बेचते रहें। ये नहीं कह रहा मैंने आपको बताया 8 महीने, आप 8 महीने का एवरेज बना के हर महीने बेचते रहोगे, एवरेज से नीचे नहीं जाओगे आप। तो अभी तो सर 10 दिन ही हुए हैं कोल्ड में किसानों को लाए हुए, तो अभी अप्रैल में कहना तो वाजिब नहीं है ना, मार्च ही चल रही है अभी। हाँ, अप्रैल में आप मई से निकालें, कुछ अप्रैल से निकालें, निकाल रहे हैं कुछ किसान, निकाल रहे हैं आलू भाई। हर आप ही दिखा रहे हो कि इस स्टोर से गाड़ी निकल गई, तो कोई ना कोई तो निकाल रहा है आलू। मुझे तो जो है चस्का आपने चढ़ाया था कि वो क्या कहते हैं 1051 से निकाल के मुझे फिर वहाँ भगा दिया। बताओ, पैसे की ज़रूरत है मान के चलिए किसान को या हमें, तो हमें अगर हमारा आलू रखा है तो निकालना चाहिए, क्या दिक्कत है? अपनी ज़रूरतों के लिए आलू निकालने में क्या बुराई है? बात आपकी फैक्ट। भाई हम कर्ज लें किसी से, उससे तो अच्छा अपना आलू निकालें, क्या दिक्कत है आलू निकालने? तो आलू निकालना चाहिए, आलू में कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा आलू निकाल दो आप, लेकिन धीरे धीरे निकासी होती रहेगी तो ये अच्छी बात है। पूर्वांचल का कोई फिगर आपके पास में आया हो? पूर्वांचल में कोल्ड स्टोरेज की स्थिति गड़बड़ है असल में। हमारे यहाँ का जो किसान है वो दवा ववा ठीक तरीके से लगाता है, क्योंकि यहाँ पहले से आलू होता आया है, तो यहाँ जो लेट ब्लाइट आई थी उससे बचा रहा था आलू। बाकी जो पूर्वांचल में क्या है कि लोग उससे बचा नहीं पाए आलू को, तो वहाँ थोड़ी सी पोजीशन हमारे यहाँ से कोल्ड स्टोरेज की और ख़राब है। वहाँ के कोल्ड स्टोरेज 60 से 65% ही है, हमारे यहाँ के तो अभी 75-80 जो भी हो। 75 तो नहीं है प्रधान? नहीं, अपना अपना मानना है, अपना अपना, कोई एग्जैक्ट फिगर तो है नहीं। अब आप 70 कह रहे हो, आपकी बात ठीक है, मैं 75 कह रहा हूँ, मेरी ठीक है। सबकी बात अपनी अपनी ओपिनियन होता है, तो एटलीस्ट मैं आप लोगों दोनों के सहयोग से ये कहने की स्थिति में हूँ कि आलू जो है नहीं है, कोल्ड स्टोरेज भरे नहीं है, ये सर्वविदित है, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि 2-4-5% प्लस माइनस कह सकता है। प्रधान जी लग गया आपका चस्का, इन पे तड़का लग गया। नहीं ठीक है, कुल मिला के ये बात इन्होंने बढ़िया कही है कि अगर बेचते रहेंगे तो भाव मिल जाएगा, और हम तुम सब एक ही तरफ बैठ जाओगे ना कि हमारा तो 1500 रुपये 2000 रुपये कोई के लिए बैठ दे, तो फिर वही 98 जैसा हो जाएगा, मतलब मुझे नहीं लगता है हो पाएगा, क्योंकि स्थितियाँ बिल्कुल नहीं, वैसा होगा नहीं, ऐसा स्थिति बढ़िया रहेगी कुल मिला के जी है, पर इस कहना है। और सोनू भाई के लिए मैं सोनू भाई को शुभकामनाएं देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। वो शुरू से ये कहते रहे कि आलू तेज बिकेगा और उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई, तो वो बधाई के पात्र हैं। इस तेजी में उनका भी योगदान है। देखो जो चीज़ है हमने वो चीज़ बताई। ऐसा आलू रूमर से भी बिकता है, तो उन्होंने रूमर तो कम से कम बनाई, और वो रूमर ये है कि प्रोडक्शन कम हो गया, सच साबित हो गई, वो साबित हो गया। लेकिन आलू रूमर से बिकता है, जब बिकता है जब आवाज़ से बिकता है कि तेजी है जी है। कुल मिला के किसान साथियों, आपने दोनों दिग्गज, वो भी आगरा मंडल के दिग्गज, और आपने इनके कंठ मुख से जो वाणी सुनी है ना, वो आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित और आशान्वित करी होगी, यानी कि आलू जो है 2000 रुपये के पार भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर शर्त इन्होंने रख दी है कि समय दर समय निकासी। हो सकता है ये आपको बात जो है थोड़ी कटु लग रही हो, लेकिन आलू जो है आलू है, स्वर्ण नहीं है, शेयर बाजार नहीं है। आलू में असीम संभावनाएं भी हैं। देखो डर हर किसी को लगता है, लेकिन जो डर से आगे निकलता है उसी की जीत होती है। यहाँ तो मैं सीधे से कहता हूँ, इन लोगों को थोड़ा हर्ट हो सकता है, लेकिन आलू जो है नवरात्रों में ही 1600 पार जाएगा। आगे कितना जाएगा ये जो है ना मुझे पता ना इन लोगों को पता, लेकिन मैं 1600 का दावा ये कर सकता हूँ। मैं तो कर सकता हूँ ना, आप करो या मत करो। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि आपके भविष्यवाणी सही साबित हो, मिठाई खिलाएंगे, फिर आपको सही साबित हो जाएगी, 1600 रुपये जाएगा। देख रही हो ना, पत्थर की लकीर है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, मेरे साथ में सुरेंद्र सिंह प्रधान जी करैया, सुरेश चौधरी प्रधान करैया, साथ ही लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज के मालिक साहब मैसर्स राजीव पारा सर जी, जिनके द्वारा जो है आपको आज एक बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आशा है ये जानकारी आपके हित में मील का पत्थर साबित होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।